हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के विषय का एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 10 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 9 जो है वो सॉल्व किया था और अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के 9 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 10 जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह सभी बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे, जिससे आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन उनको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो हमें खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये हो गई आपकी 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है। और 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने कहा है कि समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक खंभा हो गया और एक इधर खंभा हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ये नहीं बोला है खंभों के बीच एकदम बीचों बीच कोई सेंटर या केंद्र नहीं बोला है, बोला है दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से। तो दोनों खंभों के बीच में होना चाहिए और सड़क के कोई भी हमें एक बिंदु ले लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कोई एक बिंदु लेते हैं। केंद्र नहीं बोला है इसलिए हम लोग बिल्कुल बीचों बीच नहीं लेंगे, कम ज़्यादा कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे कि इस बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि 60 डिग्री हम लोग किसे मानेंगे और 30 डिग्री किसे मानेंगे, ठीक है। तो कौन सा उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा और कौन सा 30 डिग्री, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि जिस कोण की ऊंचाई ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी डिग्री का मान जो होता है वो ज़्यादा होता है। आ रही है बात समझ में? ऊंचाई, अब देखिए यहाँ से हम इसको मिला देते हैं पहले और इसको यहाँ से। अब बताइए कि इसमें ऊंचाई किसकी ज़्यादा होगी? तो इसकी ऊंचाई जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये वाली दूरी जो है वो कम है। जिसकी दूरी ये वाली चीज़ ज़्यादा होगी उसकी ऊंचाई कम होगी, ठीक है। तो जिस कोण की ऊंचाई ज़्यादा होगी उसकी डिग्री भी ज़्यादा होगी, यानी कि 60 डिग्री और 30 डिग्री बोला है तो ये हमारा 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये 60 डिग्री होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा दूरी अगर ज़्यादा होती है तो ऊंचाई कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ दूरी कम है तो ऊंचाई ज़्यादा है, और हमने आपसे कहा कि ऊंचाई अगर ज़्यादा होती है तो डिग्री का मान भी ज़्यादा होगा। तो ये 60 डिग्री हो गया और इसकी ये चीज़ कम है तो ये जो हमारी ऊंचाई है वो भी कम हो गई, तो ये वाला जो है ये 30 डिग्री हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझें तो जिस कोण की ऊंचाई ज़्यादा होगी उसका डिग्री का मान भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये ऊंचाई ज़्यादा थी तो इसका डिग्री का मान ज़्यादा हो गया, ये ऊंचाई कम थी तो इसके डिग्री का मान कम हो गया, ठीक है। लेकिन हमने आपको इसलिए एक पॉइंट और बताया कि अब आपको ये पता करना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी कोई बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि ऊंचाई कैसे पता करें कि कौन ज़्यादा है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये वाली चीज़ जहाँ भी होगी अगर उसकी दूरी कम है, ठीक है, जहाँ से वो ऊंचाई है तो एक लाइन तो ज़रूरी होगा। तो ये वाली दूरी अगर कम होगी तो ऊंचाई भी कम होगी, सॉरी दूरी ज़्यादा होगी तो ऊंचाई कम होगी और दूरी कम होगी तो ऊंचाई ज़्यादा होगी, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? चलिए तो यहाँ फिगर हमने बना लिया है। और अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले नाम दे देंगे। इसको दे देते हैं हम लोग A, इसको B, इसको C और इसको D। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, यहाँ नाम देने के बाद अब हमें ये समझना है कि ये पूरी दूरी जो है ये 80 मीटर है। तो ये वाली जो दूरी है इसको हम लोग C देंगे, ठीक है, और इसको D, ABCD, और ये वाला जो बिंदु है इसको O नाम दे देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये पूरा 80 मीटर है, और चूंकि हमसे प्रश्न में कहा गया है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से जो ये बिंदु की दूरी है वो ज्ञात करना है। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है, पहला वाला दूरी अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, तो इसको हमने x माना है। ठीक है, अगर इसको x मानते हैं तो इसको क्या मानेंगे, ये पूरा 80 है और इस 80 में से इसको x मान लिए, तो 80 में से x घटा देंगे तो उतना दूरी जो मान आएगा वो इस दूरी की हो जाएगी। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 80 माइनस x। आ गई बात समझ में। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने x माना, ये पूरा 80 मीटर था, तो 80 में से हम लोग x घटा देते हैं, तो हमारा इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी जो है वो पता चल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको जो नॉर्मली हम लोग मान लिया ये सब जो करते हैं ना, मतलब कि अब यहीं से हमें सॉल्व करना है एक तरह से। ठीक है, अब इसको लैंग्वेज में, भाषा में लिखेंगे, जैसे कि लिखेंगे मान लिया कि DB बराबर 80 मीटर चौड़ी सड़क है। जैसे जैसे आपके बुक में दिया है बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पे लिखना है, बस हमने अब फिगर बना लिया है तो इसलिए हमने ये चीज़ लिख दिया। ठीक, चलिए, और AB तथा CD समान ऊंचाई के दो खंभे हैं। ठीक, सड़क पर एक बिंदु O लिया गया। ठीक है, इतना हमें लिख लेना है। उसके बाद प्रश्न अनुसार अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्न अनुसार। अब जो कोण है ना वो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोण क्या है, यहाँ पे कोण बन रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे COD, कोण COD बराबर 60 डिग्री। ठीक है, और एक बन रहा है AOB, कोण AOB बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले इस त्रिभुज को सॉल्व करेंगे, COD को। ठीक है, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज COD में, ठीक है, समकोण त्रिभुज COD में, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास है आधार, और चूंकि हमें यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि थीटा के सामने की भुजा लंब, तो लंब और आधार से हमारा कनेक्शन है, कर्ण का हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि CD जो है वो ज्ञात करनी है। तो हमारा लंब और आधार यहाँ पे है, हमें कर्ण से कोई लेना देना नहीं है। और हमें पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार का संबंध tan थीटा से होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा बराबर P/B, लंब बटा आधार। ठीक है, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। P हो गया हमारा CD
बटा बी हो जाएगा डी ओ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग tan 60 डिग्री का मान लिखेंगे जो कि होता है √3, और सी डी की जगह पे हम लोग सी डी देंगे इसलिए कि हमें नहीं पता है कि सी डी कितना है, और डी ओ का मान है x। अब यहाँ पे तिरछा तिरछे गुना हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा √3x बराबर सी डी, और सी डी बराबर, इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब हम लोग दूसरे त्रिभुज जो कि है हमारा ये वाला ए ओ बी वाला, ठीक है, तो लिखेंगे तथा समकोण त्रिभुज ए ओ बी में। ठीक है, यहाँ भी हमारा हमें क्या ज्ञात करना है, इस खंबे की भी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इस खंबे की भी हमें यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे भी हमारा tan थीटा का ही फॉर्मूला लगेगा चूंकि आधार है और लंब। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे हम लोग tan थीटा ही लेंगे और लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा बराबर P बटा B। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे मुझे थीटा की जगह 30 डिग्री यहाँ पे लिखना है, और P हो जाएगा यहाँ पे हमारा AB। ठीक है, देख लीजिए ये हमारा लंब है, तो ये हमारा AB हो गया P, और B हो जाएगा हमारा नीचे जो था बिंदु BO या फिर OB। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे OB। tan 30 डिग्री का जो मान होता है, ठीक है, वो होता है 1/√3, और AB का मान नहीं पता है तो AB, और OB का मान है 80 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो √3AB, ठीक है, गुना यहाँ पे दे देंगे, और ये हो जाएगा 80 - x। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा AB बराबर, इसलिए AB बराबर, यहाँ पे फ्रेंड्स AB बराबर क्या हो जाएगा, 80 - x बटा √3। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। तो यहाँ पे हमारा AB का मान आ गया, यानी कि ये ऊंचाई हमारा आ गया है, और यहाँ पे हमारा पहला समीकरण जो है वो CD का आया है। ठीक है, तो दोनों मान जो आया है, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें पता है कि जितनी ऊंचाई AB की है उतनी ही ऊंचाई CD की है, यानी कि दोनों का जो लंबाई है, जो ऊंचाई है, वो क्या है, इक्वल है ना। तो दोनों समीकरण को हम लोग बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 है हमारा √3x, ठीक है, और इधर है 80 - x बटा √3। ठीक है, आप चाहें तो एक स्टेप ऊपर CD बराबर AB भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 में √3x से करेंगे। देखिए √3 में √3 से पहले करेंगे, तो √3 में √3 से करेंगे तो क्या आएगा, √9, और √9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, और 3 में फिर हम लोग x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x। तो लिख देंगे 3x बराबर 80 - x को 1 से गुना करेंगे तो 80 - x। अब ये जो x है ना, इसको इधर बुला लेते हैं, तो 3x और -x है, प्लस का x हो जाएगा, बराबर 80। ये हो गया 4x बराबर 80x बराबर 80/4। तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 20 के टेबल से चला जाएगा, इसलिए x बराबर 20। और हमारा x का मान क्या था,
x हमने किसे माना था, d से o बिंदु की जो दूरी थी वो x माना था। तो लिखेंगे इसलिए DO बराबर 20 मीटर और OB बराबर 80 माइनस x है, तो 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा, ये हमने क्या ज्ञात किया है, ये हमने ज्ञात किया है ये बिंदु की दूरी। ठीक है, खंभों से बिंदु की जो दूरी है वो हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्योंकि हमें पता है कि खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई इक्वल है, तो एक खंभे की ऊंचाई निकल जाएगी, तो दोनों खंभों का ऊंचाई जो है वही होगा, क्योंकि दोनों एक समान है। तो लिखेंगे अब खंभों की ऊंचाई बराबर। ठीक है, तो हमने जो अभी CD माना है, हमारा समीकरण 1 आया है वो CD है। CD जो है वो क्या है, एक खंभे की ऊंचाई है, तो उसका मान क्या आया है, √3x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CD बराबर √3x और यहाँ पे √3 गुना x का मान आया है हमारा 20, तो ये हो जाएगा 20 √3 मीटर। ठीक है, अतः दोनों खंभों की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 20 √3 मीटर और बिंदु O से खंभों की दूरी क्रमशः 20 मीटर तथा 60 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 10 जो है एक्सरसाइज 9.1 का, वो हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से इस प्रश्न का सॉल्यूशन मिल गया होगा। क्लियरली आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप करके हर चीज़ बताई है। तो अगर आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई है तो नीचे कमेंट में यस ज़रूर लिख दीजिएगा, और अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके वो भी पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।